गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ और आज है मुझे छुट्टी। मैं हूँ घर पे और अभी मैं बस उठा ही हूँ। नाश्ते का मूड है तो आपको भी नाश्ता भी दिखाता हूँ। फिर आज मेरा कुछ कुकिंग का मूड है और लॉन्ड्री का भी मूड है और छुट्टी का एक दिन है और उसमें ढेर काम करने वाले हैं। तो पहले जरा ब्रश करने, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक ब्रश। गरीब लोगों आपके पास ये है? उम्मीद है नहीं है, तो देख लो गरीब लोगों। सी, यहां से इसका बटन प्रेस करते हैं तो फिर ये चल पड़ता है। इसका फायदा ये है कि आपको ऐसे नहीं करना पड़ता। और जैसे हम करते हैं पाकिस्तानी जोर से करते हैं, तो वो नहीं करना पड़ता। इसके लिए इस इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ जोर से सही तरह ब्रश करने के लिए ये देखिए मैंने ये रखा हुआ है, जोर से ब्रश करने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों को चीजें फेंकने की तो बिल्कुल आदत नहीं होती। ये मेरा ब्रश टूट चुका है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ब्रश मैंने रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है मुझे नहीं पता क्यों रखा हुआ है, लेकिन रखा हुआ है और नहीं फेंका। आदत ही नहीं ना फेंकने की। और अभी मैं ब्रश करूंगा, मुंह धोऊंगा। नहाने का मेरा अभी फिलहाल मूड नहीं है क्योंकि अभी मैंने कुकिंग भी करनी है, मैंने लॉन्ड्री भी करनी है। तो फिलहाल तो नहाने का कोई मूड नहीं है। फिलहाल सिर्फ जो है वो मुंह धोया जाएगा, ब्रश किया जाएगा। और ब्रश आपको पता ही है कि हम लोग एंड तक ब्रश यूज करते हैं। ऐसे ही जैसे टायर ट्यूब वाले वो जो पंक्चर लगाने वाले होते हैं, वो रगड़ू के साथ जो होता है वो ट्यूब को रगड़ते हैं, इस तरह हम लोग ब्रश को दांतों के साथ रगड़ते हैं। तो मैं अभी जरा ब्रश कर लूं, उसके बाद दोबारा मुलाकात। अच्छा तो जी मैं जी पहले जरा बना लूं चाय। चाय बहुत ज़रूरी है नाश्ते में। और मेरे पास टी बैग्स हैं, लेकिन मुझे वो टी बैग्स का मज़ा नहीं आता ऐसे करके डुबो के। तो मैं तो जब भी चाय बनाऊं तो टी बैग्स को ऐसे खोल लेता हूं और फिर इस तरह कर देता हूं। जो चाय की पत्ती पानी में उबलती है उसका एक अलग मज़ा है और उससे जो टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। 4 टी बैग्स यूज़ कर रहा हूँ। तो 4 टी बैग्स का असल में मतलब ये है कि मुझे चाहिए होती है स्ट्रॉन्ग चाय। तो उसके लिए फिर जो 1-2 टी बैग्स हैं वो मज़ा नहीं देते। मज़ा आता है जब 3-4 हों, सही कड़क किस्म की ड्राइवरों वाली चाय हो, तो फिर चस्का बनता है सही। अच्छा जी, अब मैं इसमें डाल लूँगा एवरीडे। और जो मेरी चाय है इसमें हर चीज़ ही ज़्यादा होती है। इसमें चीनी भी ज़्यादा है, इसमें दूध भी ज़्यादा है, इसमें पत्ती भी ज़्यादा है, इसमें हर चीज़ ही ज़्यादा है। ये बड़ी कड़क किस्म की चाय है। और उम्मीद करता हूँ कि मुझे मज़ा आएगा जी। तो व्यूवर्स, चाय मेरी बिल्कुल रेडी हो गई और चाय के साथ मुझे जो सबसे पहले चीज़ नज़र आई वो ब्रेड नज़र आई। तो मुझे वो अमीरों की तरह आदत तो नहीं है ऐसे बटर लगाने की, जैम लगाने की। देसी बंदे हैं, पंजाबी बंदे हैं, ठीक है। तो ऐसे जो मज़ा ऐसे ब्रेड को डुबो के खाने का है, वो मज़ा वो ऐसे करके बटर लगाने का और जैम लगा के खाने का बिल्कुल नहीं है। मज़ा ऐसा ही है। चाहे ये ब्रेड या जिसको हम डबल रोटी भी कहते हैं, ठीक है, सारी चाय पी जाए, लेकिन मज़ा ऐसा ही है। जी तो व्यूअर, अब हो गया टाइम ज़रा कुकिंग का, ठीक है। और कुकिंग में आप देख सकते हैं क्या बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ आज करेले और कीमा। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे बनेंगे और मुझे बहुत पसंद आएंगे। करेलों का एक ये बड़ा मसला है, इनको पहले छीलना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। मुझे ये काम बहुत मुसीबत लगता है, लेकिन मसला ये है कि इसके बगैर और कोई हल भी नहीं है करेलों का।
फिर करेलों को फ्राई भी करना पड़ता है। अच्छा जी, करेले मेरे कट चुके ऑलमोस्ट। अब मैं इनको करूँगा फ्राई। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, कोई क्वालिफाइड शेफ़ नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई रेगुलर कुक करने वाला हूँ। बस कुकिंग मुझे आती है, शौक़ मुझे बहुत है कुकिंग का, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता, और बस शौकिया फनकारी है ये। तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको ऊपर नीचे नज़र आ जाए, कोई आगे पीछे चीज़ नज़र आ जाए, या आपको लगे ये ठीक नहीं है, ऐसे होना चाहिए था, तो मेरी रेसिपी को बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा। और जी, ये मैं करेले अपने फ्राई कर रहा हूँ और इनके ब्राउन होने का वेट कर रहा हूँ, जो कि अभी नहीं हुए। ये जी मैंने इसमें ऐड कर दिया प्याज। अच्छा जी, आप ज़रा डाल लेते हैं जिंजर पेस्ट। तो जिंजर पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये जिंजर पेस्ट डाल दिया। मेरी एक अपनी ही रेसिपी है, इसलिए मेरी रेसिपी को फॉलो नहीं करना। और उसके अलावा जो है जिंजर पेस्ट तो मेरे पास था, लेकिन मेरे पास गार्लिक नहीं था। तो गार्लिक के लिए फिर हम मुझे ऐसे गार्लिक को ये देखिए छीलना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा काम है, लेकिन अब क्योंकि गार्लिक पेस्ट नहीं है तो फिर इसके अलावा और कोई हल। इसमें डाल देते हैं टमाटोज, और ये खुद ही मिक्स होता रहेगा। अच्छा जी, अब डाल देते हैं हस्बे जायका रेड चिली। और क्योंकि मैं ज़रा देसी बंदा, तो मैं ज़रा रेड चिली भी ज़रा अच्छी क्वांटिटी में डालूँगा। ये होगी हमारी रेड चिली। और उसके बाद अब डाल देते हैं ज़रा हल्दी लेते हैं, डाल देंगे हल्दी। और उसके बाद डाल देते हैं नमक हस्बे जायका। मेरी डिश पे ना जाइएगा, अपने हिसाब से, अपने करेले की में अपने हिसाब से बनाइएगा। अच्छा जी, ये मसाला मेरे पास बिल्कुल रेडी हो चुका। तो अब इसमें ऐड कर लेते हैं कीमा। और कीमा जो था मेरा थोड़ा सा फ्रोज़न था, मैंने इसको डिफ्रॉस्ट तो किया है। और पहले ज़रा कीमे को थोड़ा सा भून लेते हैं, और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे करेले। और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे और मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। और जब मुझे टाइम मिले, सिर्फ मसला टाइम का है, मेरे पास टाइम नहीं होता। तो जब मुझे टाइम मिले, मेरा सबसे फेवरेट काम जो है वो कुकिंग ही है। तो अच्छा जी, कीमा मेरा जो है वो तकरीबन काफ़ी हद तक भुन चुका। तो अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूंगा और इस तरह मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगा। अब ये खुद ही पकते रहेंगे, मुझे कोई और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे बहुत उम्मीद है, अपनी कुकिंग पर मुझे बहुत एतमाद है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। और अच्छा जी, कुकिंग करें तो फिर साथ डिश वॉशिंग भी करनी पड़ती है। कुकिंग भी अपने लिए ही करनी है, वो डिश वॉशिंग भी अपने लिए ही करनी है। तो लोग समझते हैं अमेरिका में पता नहीं क्या यशी चल रही है,
इस तरह याशी चल रही होती है, बर्तन भी खुद धोने पड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ यही रिवाज है। अच्छा जी, ये देखिए मेरा करेला कीमा ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें ये हरी मिर्चें ऐड कर लेते हैं और थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। तो ये तो रेडी हो चुका। तो सबसे पहले कंबल को डाल लेते हैं। हो गए हम रेडी। तो आइए अब चलते हैं ज़रा लॉन्ड्रोमेट की तरफ। अच्छा जी, लॉन्ड्री जो है वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है और सिर्फ 2 मिनट ही लगते हैं और बड़े आराम से बंदा पहुंच जाता है। अच्छा जी, कपड़े जो है वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं और ये छोटी वाली वॉशिंग मशीन है क्योंकि कपड़े मेरे थोड़े से थे। और उसके बाद है मेरा ब्लैंकेट, तो ब्लैंकेट क्योंकि बड़ा है तो उसके लिए फिर वॉशिंग मशीन भी जो है वो बड़ी वाली जो है वो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ब्लैंकेट जो है मैं इस बड़ी वाली मशीन में डालूँगा। और ये हमने कर दिया डोर क्लोज़। और अब मुझे चाहिए इन मशीनों को चलाने के लिए क्वार्टर्स चाहिए। तो क्वार्टर्स जो है वो मेरे पास नहीं है, तो यहाँ से $20 का जो है वो चेंज ले लेते हैं। ये $20 ऐसे डालेंगे तो ये कॉइन्स में चेंज कर देगा और $20 के जो है वो क्वार्टर्स में मिल जाएंगे। ये देखिए सारे क्वार्टर्स में। अच्छा जी, ये देखिए क्वार्टर्स मेरे पास हैं और ये मैं मशीन को चला सकता हूँ। तो इस पर देखिए छोटी वाली मशीन पे लिखा हुआ है 525, यानी $5 और 25 सेंट्स डालने पड़ेंगे इसमें। तो ये देखिए लिखा हुआ है लोडिंग क्लोथ्स, क्लोज द डोर। उसके बाद ऐड करना है इसमें सोप को और उसके बाद जो है वो यहाँ से टेम्परेचर सेलेक्ट करना है और वॉश आप जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, स्लो करना चाहते हैं, व्हाट एवर यू वांट। तो मैंने जो है वो क्विक वार्म वॉश पे कर दिया इसको। उसके बाद जो आप कॉइन्स ऐड करने हैं तो यहाँ से देखें, ये जैसे जैसे मैं क्वार्टर्स ऐड करता जाऊँगा तो आप देख सकते हो कि दूसरी तरफ से जो है वो क्वार्टर्स पैसे कम होते जाते हैं।
क्वार्टर्स मैंने सारे डाल दिए। अब यहाँ से ऊपर ये जो बना हुआ है, यहाँ से हम सप्लाई ऐड करेंगे। सप्लाई ऐड करने का मतलब यह है कि यहाँ से हम जो है वो लिक्विड सोप जो है वो डालेंगे। तो ये मैंने लिक्विड सोप डाल दिया है। उसके बाद अब मैं ये जो ग्रीन सा बटन बना हुआ है, ग्रीन वाइट सा, इसको करूँगा स्टार्ट का बटन है ये। और ये देखिए यहाँ से पानी आना शुरू हो गया। तो अब ये क्या मशीन में पानी ऐड हो रहा है और अब ये बस धुलाई शुरू होगी कपड़ों की। दैट्स इट। अच्छा, तब तकरीबन लगेंगे इसको अब 21 मिनट लगेंगे इसको। ये देखिए ऊपर आपको टाइम नज़र आ रहा होगा 21 मिनट्स। उसके बाद आप दूसरी मशीन की तरफ आते हैं तो इसमें भी देखिए लोडिंग क्लोथ है, क्लोज डोर है, उसके बाद ऐड सप्लाईज़ है। उसके बाद जो है वो कि आपने क्या कौन सा वाटर आपको चाहिए, तो साइकिल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो वही क्वार्टर्स ऐड करने हैं और स्टार्ट का बटन दबाना है। तो ये है कि इसमें आप प्रोसीजर थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। यानी जैसे मैं कॉइन्स अभी पहले डाल रहा हूँ और जो है सप्लाई मैंने अभी ऐड नहीं की, तो सोप जो है वो मैं बाद में ऐड करूँगा। तो ये आप कर सकते हो। तो ये देखिए इस पर तकरीबन $6 और 25 सेंट्स थे। तो ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ये पैसे कम होते हुए कुछ एक मेरा कॉइन जो है वो गिर गया, और वो क्वार्टर में बाद में फिर एंड पे उठा लूँगा। जी, तो ये मेरा क्वार्टर पड़ा हुआ जो नीचे गिर गया था, इसको भी उठा देते। जी तो दोस्त, ये मैंने डाल दिया लास्ट क्वार्टर और आप इसमें ऐड करते हैं सप्लाईज़ को। सप्लाईज़ में लिक्विड जो सोप है धोने के लिए वो ऐड करेंगे। और ये देखिए और गरीबों की तरह मैं इसको बड़ी अच्छी तरह बोतल को निचोड़ूँगा। इसमें से एक एक कतरा जो है बोतल के अंदर से मैं निकाल लूँगा। अब जी मशीन को स्टार्ट करते हैं और ये स्टार्ट, और 24 मिनट लगेंगे वॉशिंग होते हुए, और 24 मिनट जो है वो वेट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये वॉशिंग होती रहेगी। देखिए इस पर भी 11 मिनट हैं। तो अब ज़रा आ जाते हैं इस तरफ। वेलकम टू लॉन्ड्री किंगडम। तो ये जो है लॉन्ड्री का नाम है, लॉन्ड्री किंगडम। और ये एंटरटेनमेंट एरिया, लेकिन बच्चों का एंटरटेनमेंट एरिया है। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को साथ ले आते हैं जब वो लॉन्ड्री करने आते हैं। बच्चे फिर इस तरह खेलते रहते हैं। यहाँ पे दूसरी छोटी छोटी सी गेम्स हैं, जैसा कि ये एक कोदड़ सा बच्चा लगा हुआ है। अच्छा जी, इसमें मज़ीद पानी ऐड हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा बस पानी ऐड होते, तो बस पानी इसमें 3-4 दफ़ा ऐड होता है, इसलिए कपड़े जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह से धुल जाते हैं। और ये अब स्पिनिंग हो रही है और सारा पानी जो है वो नुचड़ जाएगा। अच्छा जी, आप ज़रा ये अगर आप गौर से देखें तो आपको डिफरेंट साइज़ की ये देखें मशीन, वॉशिंग मशीन्स नज़र आएंगी। तो ये डिफरेंट साइज़ की इसीलिए हैं कि आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो ज़्यादा बड़ी वाली मशीन ले लें। और ये दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये सारे जो हैं ये ड्रायर्स हैं, और कपड़े धुलने के बाद इन ड्रायर्स में डाल दिए जाते हैं और फिर कपड़े यहाँ ड्राई हो जाते हैं।
यहाँ जो है वो तार वाला सिस्टम कम है, जैसे हम लोगों के घरों में होता है कि कपड़े धोने के बाद तार के ऊपर डाल दिए जाते हैं। यहाँ वो तार वाला सिस्टम नहीं है, तो लोग जो हैं वो इसी तरह लॉन्ड्री में जो है वो ड्रायर में कपड़े डाल के उसी में सुखा लेते हैं। वैसे भी न्यूयॉर्क का कुछ वेदर भी इस तरह का है, तो तार वाला सिस्टम काम ही नहीं करता। और ये जी मेरे कपड़ों वाली मशीन जो है उसका तो डन हो गया वॉशिंग, अब या वो ब्लैंकेट वाली रह गई है, तो इसमें से कपड़े हम निकाल लेंगे और इनको डालेंगे हम ड्रायर में। अब चलते हैं जी ज़रा ड्रायर्स की तरफ। तो ड्रायर्स ये देखिए ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, एरो भी देखें, एक ऊपर को बना हुआ है एक नीचे को बना हुआ है। इन एरोज़ को जो है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से समझना है, याद रखना है। और ऊपर वाले जो एरो ऊपर की तरफ है उसका मतलब है कि ऊपर वाला ड्रायर यूज़ होगा, तो जो क्वार्टर्स हैं वो भी आपने ऊपर वाले ड्रायर में डाल दें। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहली दफ़ा यूज़ कर रहा था तो मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैंने कपड़े जो थे वो ऊपर वाले ड्रायर में डाल दिए थे और क्वार्टर जो थे वो नीचे वाले ड्रायर में डाल दिए थे, और मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि ये ड्रायर चल नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है इसको। अच्छा जी, अब साथ में कुछ डालेंगे शीट्स। ये छोटे जो है ये वाइट कलर की शीट्स का फ़ायदा ये है कि इससे कपड़ों में एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है, और ये ऐसे ड्रायर के साथ ड्रायर में डाल देंगे, एक तो खुशबू बड़ी अच्छी आती है। कुछ ये भी है कि इससे कपड़ों में सिलवटें बिल्कुल नहीं पड़ती, और कपड़े जो हैं वो बिल्कुल भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ड्रायर को किया हमने बंद, उसका डोर। अब डालेंगे क्वार्टर्स। तो ऊपर वाला जो है ड्रायर यूज़ कर रहे हैं तो हम इस साइड पर क्वार्टर्स डालेंगे। तो एक क्वार्टर डालने के 10 मिनट हैं, 2 क्वार्टर डालेंगे तो 20 मिनट, तीसरे क्वार्टर पे 30 और चौथे पे 40 मिनट। यानी पूरा $1 जो है वो इस जो है ड्रायर को वो 40 मिनट तक चलाएगा। तो 40 मिनट में यह है कि कपड़े बड़ी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जी, तो मेरा ब्लैंकेट वाली वॉशिंग भी जो है वो डन हो चुकी, तो ये देखें डन हो गया। और अब इसको भी निकालते हैं, इसको डाल लेते हैं अब ड्रायर में। तो ये मैंने इसको ड्रायर में डाल दिया। अब ये मैं क्योंकि नीचे वाला ड्रायर यूज़ कर रहा हूँ तो इसके साथ भी ऐसे शीट्स डाल लेते हैं ताकि ब्लैंकेट में से भी भीनी भीनी सी बड़ी अच्छी सी खुशबू आती रहे। हम इसका भी डोर करते हैं क्लोज, और अब डालते हैं इसमें पैसे डालेंगे हम क्वार्टर्स। तो ये क्योंकि नीचे वाली है, नीचे वाला ड्रायर है, तो इसमें भी डालेंगे क्वार्टर्स। और मेरे ख्याल में 40 मिनट इसके लिए भी काफ़ी हैं। 10 मिनट आ गए, दूसरे क्वार्टर से 30 मिनट, तीसरे से 30 और चौथे से 40, यानी $1 में 40 मिनट चलेगा। ये 40 मिनट में होपफुली ये बड़ी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। जी, तो कपड़े ड्रायर में बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब ये है कि इन कपड़ों को निकाल कर मैं तय कर लूँगा। ये देखें, मुझे तय लगानी इतनी अच्छे तरीके से आती तो नहीं है, बस जिस तरह की भी उल्टी सीधी आती हैं बस मैंने लगा दी है। और ये जी वॉशिंग होगी डन, और लॉन्ड्री हैज़ डन, सो लेट्स गो बैक टू होम।
अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे लगेंगे यहाँ से घर जोते हुए सिर्फ 2 मिनट। जी, तो हमारा सफ़र हुआ स्टार्ट घर की तरफ, और ये आ गई पहली लाइट। पहली लाइट का मतलब पहला इशारा, और उसके बाद आगे एक और इशारा आएगा, यानी एक और लाइट आएगी। उस लाइट से लेंगे हम राइट। जी हाँ, ये इस इशारे से हम लेंगे राइट, सज्जे हाथ। अब जाएंगे हम सज्जे हाथ। हाँ बस 2 मिनट। कितने कपड़े ਧੋਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी लेकिन इतना नहीं होता, $5-6 लगते हैं। जी, तो मैं पहुंचा अपने पार्किंग लॉट में, और आज कुकिंग और लॉन्ड्री में गुजर गया सारा दिन, और अभी मैंने ढेर सारे और काम करने की लंबी लिस्ट है, लेकिन छुट्टी का एक दिन था वो भी गुजर गया। और एनीहाउ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय। Hello! Alright, hi guys, welcome to Imran's channel. Hopefully you enjoyed this video. Don't forget to like and share it. Also, press the bell button to subscribe for more on Imran's channel. Remember, discover America with Imran I. Okay, take care. Bye. जी, तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो इरम आफ्ताब के चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनको सजेस्ट भी करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा और रिकमेंड भी करूंगा कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छी, बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं, आप इनको फॉलो करके बहुत मज़े के खाने बना सकते हैं और बहुत अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।